दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं अपने हेयर का जो है सैलून पे आई हूँ, बालों को थोड़ा स्ट्रेट करवाऊंगी, स्मूथिंग कराऊंगी। हालांकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि केमिकल्स वगैरह जो है हार्ड होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा करवाने में डर रही थी। लेकिन इनके भैया के पास आई हूँ, ये हमारे घर के पास ही खुला है, मैं आपको एड्रेस भी दे दूँगी। तो उनसे बात करके गई थी, तो उन्होंने मुझे पूरा प्रॉमिस किया है कि आपके बालों को कोई डैमेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और वो क्या प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर रिजल्ट मुझे अच्छा लगता है, बाल होने के बाद कैसे लगते हैं, तो आप लोग बताइएगा। और अगर आप लोगों को कराना है, आपको एड्रेस भी दे दूँगी। बिल्कुल प्राइस भी जेन्युइन है, और काम किस तरह से करेंगे वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और देखिएगा कि आगे मैं किस तरह से काम कराने वाली हूँ। दोस्तों, जो है आज मैं सैलून पे आई हूँ, हेयर सैलून मैंने आप लोगों को बताया, इंट्रो में दिया। तो ये मेरे जो है हेयर वॉश हो रहे हैं, और इसमें काफ़ी प्रोसेस होते हैं। कम से कम 3 से 4 बार जो है हेयर वॉश होंगे, और अलग-अलग तरह की जो क्रीम्स वगैरह वो अप्लाई करेंगे। तो मुझे जो है मैंने परमानेंट स्ट्रेट जो बाल हैं वो करवाए हैं, जिसको हम स्मूथिंग भी कहते हैं, स्ट्रेटिंग कहते हैं, जो भी है। तो ये अपने घर के जो पास में ही सैलून अभी नया ही खुला है, तो मैंने यहाँ पे करवाना मैं एक बार पहले पता करने गई थी, तो मैंने उनसे भैया से बात की थी, तो मुझे लग रहा था कि प्रोफेशनल है, अच्छा काम होगा, तो मैंने कहा अभी मैं यहीं पे करा लेती हूँ। तो स्पेशली मैं हेयर के लिए ही आज गई थी। तो अब ये यहाँ से हेयर वॉश होने के बाद तो जो उनका प्रोसेस है, वो कर रहे हैं, तो करीब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं इस प्रोसेस में। तो मैंने आज टाइम मेरा ऐसा था कि आज थर्सडे था, तो थर्सडे में थोड़ा-सा क्या होता है कि कम लोग जाते हैं, रश नहीं होता, और मुझे कहीं बाहर जाना था, तो इस वजह से मुझे कराना ज़रूरी था। तो फिर कभी-कभी क्या होता है, फेस्टिवल वगैरह होता है या कोई फंक्शन होता है, तो फिर इन चीज़ों का विचार नहीं करते, तो मैंने ये जो करवाया, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा, तो ये इसमें है लॉयर का जो है वो कर रहे हैं, तो मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया था। मैंने कहा जो आपको ठीक लगे वो आप करो, लेकिन मुझे काम अच्छा चाहिए। तो उन्होंने अपने हिसाब से किया है। अब इसका ये देखती हूँ मैं कितने लॉन्ग टाइम तक ये जो है मेरे हेयर हैं जो इस तरह से रहते हैं, पर अभी तो मुझे जो है रिस्पॉन्स लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा उन्होंने जो है टाइमिंग भी दी है। तो कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग ना अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, और मैं घर में स्ट्रेट कर लेती थी, ज़्यादातर यही रहता था मुझे कि मैं घर पे अपना कर लूँ। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब हम घर पे करते हैं, तो वो वॉश करने के बाद इस तरह से हो जाता है, तो टेम्परेरी तो हम कर लेते हैं। और इधर मेरे क्या था, जो हेयर की जो थोड़ी रूट है ना, वो भी व्हाइट हो गए थे बाल, तो परमानेंट कलर तो नहीं मैंने कराया। तो कलर का भी रूट टचअप जो है उन्होंने किया। तो ऐसे करके मेरे ये जो 2-3 काम हैं वो हो गए थे, तो इस वज़ह से मुझे आज पूरा दिन लगने वाला है। पर कभी-कभी क्या होता है, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और रहा सवाल बजट का, तो इनके जो है रेट काफ़ी जेन्युइन मुझे लगे हैं। तो अगर आपको किसी को अगर हेयर का काम करवाना है, कटिंग करवानी है, अभी ऑफ़र भी इनके यहाँ चल रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अभी ऑफ़र चल रहा है, तो प्राइस में काफ़ी जेन्युइन रेट किए हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि अगर हम थोड़ा बहुत जैसे अच्छा काम अगर करवाते हैं, तो फिर हमें थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है बजट का भी। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि अगर हमने कहीं 25-50 रुपए अगर कम भी दे दिए, लेकिन काम अच्छा नहीं हुआ, तो वो भी तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये काम हम रोज़ तो नहीं करवाते हैं, क्योंकि अब ये परमानेंट वाला जो मैंने करा लिया है, तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, साल, डेढ़ साल तो 2 साल निकल ही जाएँगे। बाकी अपनी-अपनी केयर के ऊपर होते हैं, तो मुझे इन्होंने जो शैम्पू रिकमेंड करेंगे, मैं वही यूज़ करूँगी। और स्पा वगैरह जो भी है, तो कुछ घर में बता देते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है प्रोसेस कि जिसको हम नहीं कर सकते हैं हैंडल, तो ऐसा नहीं है। और तो मेरा बड़ा काफ़ी टाइम से मैं मन बना रही थी, तो तो आज जो है मैंने फिर टाइम भी निकाला, और थोड़ा बजट का भी मुझे लग रहा था, लेकिन फिर कभी-कभी कहते हैं ना कि अपने लिए भी ज़रूरी होता है, तो
क्योंकि ये समय लौट के नहीं आता है, तो वही चीज़ है। तो मैंने आज फिर मैं निकल गई और काम करवाया, लेकिन पूरी तसल्ली से काम हुआ है, तो अब देखती हूँ मैं फाइनल टच क्या आता है जो बालों का। तो स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने हर चीज़ को गाइड किया, जो-जो मैंने पूछा कि कैसे आगे करना है, कैसे केयर करनी है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं था। बस ये है कि जो कुछ माइल्ड शैम्पू होते हैं, कुछ बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं, तो उनको हमें मतलब बहुत केमिकल वाली चीज़ें हैं, जैसे इस तरह से नहीं लेनी है। तो इसी तरह से उन्होंने बताया है, पर ऐसा नहीं है कि अगर ये आप करवाएँ तो आप केयर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम कोई काम नहीं करवाते हैं, तब तक हमें लगता है, लेकिन जब हम कोई काम करवाते हैं, पूरी जानकारी होती है, तो हमेशा कभी भी आपको पहले अगर काम करवा रहे हैं, फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, तो पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो आप पहले डिस्कस कर लीजिए, पूछ लीजिए उनसे सारी चीज़ें। तो मैं मुझे थोड़ा मतलब ये है कि मेरे बाल ना पतले हैं थोड़े, सबको पता है कि बहुत थिक हैं, बहुत पतले हैं। और उसके बाद फिर क्या है कि अब अगर बहुत कटिंग करवाती हूँ मैं, थोड़ा लेयर कटिंग वगैरह वैसे करवाती हूँ, तो बाल तो थोड़े से रहेंगे, लेकिन क्या है कि उनकी लेंथ है ना, वो कम हो जाती है, और मुझे अपनी लेंथ बिल्कुल कम नहीं करनी थी। तो इस वजह से मुझे स्ट्रेट करवाने थे, तो इन्होंने ये जो है प्रोसेस कर रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या हेयर वगैरह चेक करते हैं, तो सबके बालों के हिसाब से अलग-अलग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं हर किसी का जैसे आपका हेयर है, मोटा है, पतला है, कैसे है, उस हिसाब से ये जो क्रीम वगैरह अप्लाई होती है। तो मैंने यही रहा मुझे कि मैं करवाऊँ, तो देखती हूँ, थोड़ा-सा लग रहा था, लेकिन फिर ये हुआ कि जब बात की, तो बात करने पे कहते हैं ना, बात करने पे ही हल होता है, तो वही चीज़ हुआ। तो उन्होंने भैया ने काफ़ी अच्छी तरीके से बता दिया, तो मुझे समझ लगा कि हाँ, ठीक है, और सब कराते ही हैं, तो कोई भी चीज़ें मन में नहीं रखनी चाहिए। और मैंने शुरू से मेरे हेयर कट ही रहे हैं, मैंने कभी भी बालों को बढ़ाया नहीं है। मेरा मतलब बचपन से ही कहो तो मैं कटिंग करवाती रही, जब भी थोड़े होते थे, तो पहले भी स्ट्रेट मैंने करवाए थे, स्टिक्स का करवाया था, लेकिन इस बार जो है लॉयर का करवाया है। और अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें प्रोसेस इसलिए लंबा हो जाता है, कम से कम 3 से 4 बार तो हेयर वॉश हुए, उसके बाद अप्लाई हुई, फिर ये स्ट्रेटनिंग वगैरह होती है, आयरन होती है। मतलब मैं ये कहूँ तो 3 से 4 घंटे प्रॉपर पूरे लग गए मुझे, और इन लोगों ने पूरी सर्विस दी है, हाथ इनके बंद नहीं रहे, बराबर कंटिन्यू काम करते रहे। तो हम जब पेड करते हैं ना, तो हमें फिर मन नहीं दुखता है, क्योंकि हम पूरी मेहनत वो लोग करते हैं। है ना? क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम घर पे नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने परमानेंट कराने हैं या किसी भी तरह का आपने कटिंग करवानी है, तो आप यहाँ करवा सकते हो। और ये भगवती प्लाज़ा जो सेक्टर 3 में है, जो आगरा के रहने वाले हैं या आस-पास के रहने वाले हैं, उनको ये चीज़ पता होगा। तो ये जावेद हबीब के नाम से जो है अभी नया सैलून खुला है, थोड़ा ही टाइम हुआ है। ये एकेडमी भी है, यहाँ पे कोर्स भी करते हैं, डिप्लोमा भी करते हैं, तो अगर किसी को सीखना हो, ये कोई मेरा प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने काम कराया है, जो मुझे उनकी सर्विस अच्छी लगी। इस वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर आप जाना चाहें, आप करवा सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर हम लोगों को होती है, या तो हम बहुत दूर जाना पड़ता है हमें, और दूर की वजह से हम कभी-कभी क्या होता है कि हम जा ही नहीं पाते हैं, सोच के रह जाते हैं। तो ये हमारे बिल्कुल पास में ही बीएस प्लाज़ा के पास में जो भगवती प्लाज़ा है, वहाँ पे है। और तो अगर मैं कोशिश करूँगी कि नंबर भी मैं जो है ना लिंक में डाल दूँगी, तो आप कॉल करके भी, और वैसे इतना दूर नहीं है, बिल्कुल पास में है, तो आप फेस टू फेस बात कर सकते हो। और क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मुझे जाने से करीब 2 दिन पहले करवाना था, लेकिन मैं 1 दिन पहले ही करवाया। तो ये जानकारी मुझे नहीं पता थी। तो अगर आप लोग कहीं जाने वाले हो, कोई फंक्शन है या कुछ भी है, तो मिनिमम 48 घंटे पहले, मतलब 2 दिन पहले आप ये प्रोसेस करवा सकते हो। क्योंकि इसमें जो सेकंड वॉश होता है, वो एक प्रोफेशनल होता है, इन्हीं के पास होता है, जो कि मुझे अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा 1 दिन लेट हो गई, मुझे पहले जानकारी नहीं थी इतनी। तो अब ये जो है, तो तीसरा या चौथा शायद इनका प्रोसेस चल रहा है। और बहुत अच्छे से क्रीम वगैरह है जो अप्लाई की है। मैं मतलब ऐसे नींद आ रही थी बैठे-बैठे, इतना सुकून मिल रहा था। लेकिन टाइम तो पूरा लग जाता है, तो जब भी आप कभी जाएँ, खाना बना-बना के रख जाएँ, अच्छा पूरा अपना प्रॉपर टाइम लेके जाएँ, तो अपने लिए भी टाइम दें थोड़ा-सा। तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, और हमें अपनी केयर करनी भी ज़रूरी होती है। तो ये जो है अब
जाके मेरे 3 या 4 वॉश होने के बाद, पूरा प्रोसेस होने के बाद ये जो फाइनल टच होने वाला है, तो अब आप देख के बताइएगा कि जो मेरे फाइनल बाल जो अभी रिजल्ट आएगा वो आप लोगों को कैसे लगे, आप कमेंट में बताइएगा। अगर आप कराना चाहते हैं, तो आप एक बार डिस्कस कर लीजिए क्योंकि मेरे बहुत पतले बाल थे इसलिए। अगर आपके बाल हेल्दी हैं, अच्छे हैं तो और भी अच्छे हो जाएँगे। तो ये आप देखिएगा सीरम वगैरह उन्होंने जो है लगाया है और बाल जो है बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए हैं और कोशिश करेगी कि मैं पूरी केयर करूँ। तो दोस्तों आज जो है मैंने अपने हेयर जो स्मूथिंग कराई है और स्ट्रेट हो गए तो बाल इतने बढ़िया काम मतलब हुआ है। 3 घंटे करीब लग गया टाइम और पर रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आया है। अगर आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं और आसपास यहीं पे जैसे भगवती प्लाजा आप लोगों ने सुना होगा, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे जावेद हबीब के नाम से जो एक सैलून अभी ओपनिंग कितने दिन हो गए मेरे ख्याल से, आप आ जाइए बता दीजिए आप। बहुत अच्छा काम हो रहा है और रेट भी हमारा भी ऑफर भी चल रहा है 40% डिस्काउंट एनी हेयर कलर केमिकल सर्विस पे। जो हमारा एड्रेस है सेक्टर 3B भगवती प्लाजा नियर होटल गोल्ड पैलेस। तो यहाँ पे आप आएंगे, आपको बोर्ड लगा मिल जाएगा और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल दूंगी, तो आप लोग उनसे भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। और रेट भी बिल्कुल जेन्युइन चल रहे हैं। काम मुझे बहुत पसंद आया है। आई होप आगे भी रिजल्ट जो है बहुत और अच्छा मिलेगा, तो जिससे कि हमें एक परमानेंट कस्टमर यहाँ पे एक फैमिली की तरह बने रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए और काफ़ी अच्छा मतलब क्या कहूँ मैं, बाकी रिजल्ट आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा जब आप काम कराएंगे। तो एक बार यहाँ विजिट जरूर करिए क्योंकि यहाँ बालों का जो है हेयर के आसपास में मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा सैलून, मैं किसी को मतलब ये नहीं कहूँगी कि खराब है या कुछ भी है, लेकिन हाँ स्पेशल अगर आप हेयर का काम कराना चाहते हो तो एक प्रोफेशनल जो मैं कहूँ तो यहाँ आप करा सकते हो। सो थैंक यू, बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।